बात चारधाम यात्रा की करते हैं, जो जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले तीर्थयात्रियों की सावधानियों से जुड़ी सभी चीजों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। और गुड न्यूज यह है कि इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु पैदल जाने के अलावा हेलीकॉप्टर से जुड़ी सेवा भी ले सकते हैं। और इसके लिए उन्हें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, यानी कि तीर्थयात्रियों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी हद तक ये मददगार साबित होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करेंगे और किसी कारणवश अगर टिकट आपको कैंसिल करना पड़ सकता है तो ये भी गुड न्यूज है कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले चारधाम यात्रा से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कुदरत के श्रृंगार ने इन पवित्र धामों की खूबसूरती को और निखार दिया है। इन दिनों हर तरफ बर्फ की सफेदी सी छाई हुई है। हालांकि इस खूबसूरती को करीब से देखने और अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बस चंद दिनों का इंतजार करना है, क्योंकि वो शुभ घड़ी आने वाली है जब इन पवित्र धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को तय मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद भक्तों के लिए खोले जाएंगे। मगर इन देव धामों के कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, चाहे सड़क के निर्माण का काम हो या तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सुविधा हो। अप्रैल के थर्ड वीक से और फोर्थ वीक लगते लगते चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और चारधाम यात्रा में आपको पता है कि कितना यात्रियों का आगमन होता है और ट्रैफिक का कितना प्रेशर होता है, चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHAI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफी लंबे समय से। तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव मॉर्थ भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारधाम के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफी पहले शुरू हो गए थे और अब तक कुल 9,68,951 लोग यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनकी सुविधा के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने एक और अच्छी पहल की है, जिसके तहत तीर्थयात्री पैदल के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने IRCTC से टाई अप किया है। यानी लोग heliYatra.irctc.co.in साइट से अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने IRCTC जो कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ अनुबंध किया है, जिसमें कि अब हेलीकॉप्टर सेवाओं की यात्राएं भी बुक की जा सकेंगी। इसमें जो मेन उत्तराखंड सरकार का पर्पज है वो ये है कि जो यात्री हैं वो किसी भी तरीके के झांसे में ना आए और उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, ब्लैक मार्केटिंग से बचाया जा सके यात्रियों को, साथ ही जो उनका सफर है वो सुगम हो सके। उत्तराखंड सरकार की पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं के लिए इस बार की चारधाम यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक हो। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वक्त वक्त पर चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं। चारधाम यात्रा की इस बार तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चारधाम यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें लगभग 50 लाख के लगभग लोगों ने भाग लिया था। तो उसको देखते हुए, क्योंकि जब पिछली बार थोड़ा सा हमारे कपाट भी थोड़ा देर से खुले थे, इस बार कपाट खुलने की तिथि भी थोड़ा जल्दी है। जहां 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे, तो उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से कोरोना मरीज फिर बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तीर्थयात्रियों के लिए कोरोना से जुड़े निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, ताकि चारधाम यात्रा में किसी तरह की अड़चन न आए। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम आपको
विस्तार से बताते हैं कि आप घर बैठे किस तरीके से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आप टिकट कैंसिल भी करवाते हैं तो आपको बताएं कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। कैसे, देखिए जरा। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 22 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, अभी तक जो तैयारियां चल रही, बस एक खलल है कि मौसम लगातार खराब हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं। अदरवाइज सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या थी वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अलग अलग जगह हैं जिसमें पोर्टल भी है, जिसमें वेबसाइट पर जाकर भी और आप ऐप डाउनलोड करके भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अब जो नई सुविधा दी है वो नई सुविधा है हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको, क्योंकि IRCTC के साथ टाई अप हुआ है, तो heli-yatri.irctc.co.in पे जाके आपको लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपको ये पेज यहाँ पर खुला हुआ मिलेगा जिसमें है हेलीकॉप्टर यात्रा टू श्री केदारनाथ धाम। ये पेज आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसके बाद यहीं पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने करना क्या है, टिकट बुकिंग ओपनिंग सून, अभी देखिए अभी शुरू नहीं हुई है। आज का जो पेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पेज है। यहाँ पर जाकर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी एक लिंक यहाँ पर दे रखा है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वही रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जिस पर ऑलरेडी आप खुद का नाम रजिस्टर कर चुके हैं, यानी कि यात्रा के लिए। और इसी में आपको जो तमाम सर्विसेज है वो दिखेंगे। हेली सर्विस है ये यहाँ पर आपको नजर आएगी। और देखिए ये पेज जिसमें अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले ही आप इस पर रजिस्टर कर चुके होंगे। तो ये जो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक और बड़ी चीज जिसके बारे में जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, इस बार किराया क्या क्या रखा हुआ है। तो गुप्त काशी से केदारनाथ की बात करें तो 3,870 रुपए का किराया रखा गया है। सुरसी से केदारनाथ 2,749 और पाटा से केदारनाथ 2,750 रुपए का किराया रखा गया है। अब अगर आपकी यात्रा हेलीकॉप्टर यात्रा कैंसिल होती है, जो कई बार चांसेस बनते हैं क्योंकि मौसम कभी कभी खराब भी हो जाता है, तो उस वजह से कई बार यात्रा कैंसिल होती है, फिर आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए रिफंड भी आपको मिलेगा। अब इसकी भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो टर्म्स कंडीशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खराब मौसम, तकनीकी कारणों की वजह से, या फिर अगर सरकार यात्रा रद्द करती है तो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा। इसके लिए सिर्फ आपको जो आपका बोर्डिंग पास है वो आपको जाकर टिकट काउंटर पर सबमिट करना होगा, तो वो पूरा का पूरा किराया आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप किस तरीके से आपका रिफंड हो सकता है, सबसे पहली बात तो अगर आप 1 घंटा पहले तक नहीं पहुंचते हैं हेलीपैड के पास तो आपकी यात्रा कैंसिल मानी जाएगी। 0 रिफंड, आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।